बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल कल पौड़ी के श्रीनगर पहुंचे और यहां पर रामलीला मैदान में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जुबिन ने 100% वोटिंग की अपील की और कई भजन भी गाए। जुबिन नौटियाल ने पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी की तारीफ की और कहा कि बलूनी का स्वभाव उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और वो इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जुबिन ने कहा कि बलूनी पहाड़ के लिए विकास की सोच रखते हैं। अनिल जी से मेरी मुलाकात बम्बई में हुई थी, जिस वक्त वो कैंसर के लिए अपने ट्रीटमेंट करा रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक यंग डायनामिक लीडर को देख करके मैं काफ़ी प्रेरित भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उत्तराखंड से भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो अब आगे आकर के विकास की बात करने वाले हैं, आगे आकर के पहाड़ की बात करने वाले हैं, पहाड़ से प्रेम करने वाले हैं। और बस उस वक्त मैं उनसे जुड़ गया। उस वक्त मैं उनको फॉलो भी करने लगा कि हल्द्वानी में कल एक होते टल गया। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने के बाद पेड़ की टहनी से टकरा गया। हालांकि पायलट ने समय रहते हेलीकॉप्टर को बचा लिया और बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर असल में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हल्द्वानी से बाजपुर लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर अचानक उस वक्त डगमगा गया जब चॉपर ने उड़ान भरी। एफटीआई हेलीपैड से हेलीकॉप्टर जैसे ही ऊपर उड़ा, वैसे ही उसका एक हिस्सा खड़े हुए पेड़ों की टहनियों से जा टकराया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और झटका लगने और डगमगाने के बावजूद पायलट ने हालात को संभाल लिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है। हल्द्वानी के मुस्लिम इलाके वनभूलपुरा के मतदाता इस बार क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद पहला मौका है जिसमें लोग अपने मत की ताकत दिखा सकते हैं। 8 फरवरी को हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के दौरान जो उपद्रव हुआ, उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। ईद के बीच इलाके में बाजार तो जमा है, लेकिन चुनाव की चकाचौंध यहाँ से गायब है। न किसी राजनीतिक दल के पोस्टर हैं और न ही झंडे और न ही नेता। अभी तो वर्तमान में कोई चुनाव का माहौल नहीं है। लोगों के दिमाग में और लोगों के मन में जो है गमशुदा का माहौल है और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो अगर पोलिंग होगी भी वो ही बहुत कम होगी। चुनाव माहौल तो इस टाइम पे हल्का चल रहा है। यहाँ पे कोई पीकर वगैरह वाला, डेग वाला कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, और कारोबार भी बिल्कुल हल्का चल रहा है सर यहाँ पे। फिर इन लोगों ने, उपद्रवियों ने जो था वो हरकत करी थी उल्टी सीधी सर, उसकी वजह से कुछ प्रशासन की वजह से भी जो वहाँ का माहौल ये पब्लिक ने करा है गड़बड़, उसकी वजह से खराब हो गया सर। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता इस सुनसानी के लिए साफ तौर पर पिछले दिनों हुए उपद्रव को वजह मानते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को तो उत्साह पहले कभी एक उत्साह हुआ करता था कि ठीक है आज हम वोट देने का भी एक उत्साह हुआ करता था। मैंने भी 3 चुनाव लड़े हैं, 3 चुनाव में लोगों ने उत्साह देखता था। मैं आज देख रहा हूँ कि आज लोगों में ना तो कहीं कोई झंडा है, ना कोई बैनर है, ना कोई कार्यालय है। लोगों में उत्साह नहीं है, लोगों अंदर एक वो खौफ और वो डर भी है। वनभूलपुरा उपद्रव के बाद 100 से ज्यादा लोग उपद्रव के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में चुनावी रंग भी फीका है। हमेशा कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और एआईएमआईएम के बीच बटा रहने वाला वनभूलपुरा का मुस्लिम मतदाता इस बार किसके पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बीजेपी ने अपनी जीत का टारगेट इतना बड़ा रखा है कि हर मोर्चे को जिम्मेदारी देने के साथ ही ईद पर भी उसकी रंगत देखने को मिली, जब मुस्लिम परिवारों में पीएम मोदी की जीत के लिए नमाज अता की गई। हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत। बीजेपी की जीत का लक्ष्य इतना बड़ा है कि कार्यकर्ताओं के पसीने छूट रहे हैं। कैसे 5 लोकसभा सीट को पीएम मोदी के नाम पर भुनाए, यही कोशिश की जा रही है। नवरात्रों पर कन्या पूजन और ईद पर पीएम मोदी की जीत के लिए नमाज अदा करना। बीजेपी हर वो काम कर रही है जिससे वो हर जाति वर्ग के वोटर को अपने पाले में ला सके। वो सारे लोग जो लोगों के पास जा रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर उसमें शिरकत कर रहे हैं। इस भारतीय लोकतंत्र में यह मैं पहला और यह अनोखा चुनाव देख रहा हूं जिसमें जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है
और मैं आज कैडर से ज्यादा जनता को इस चुनाव को लड़ते हुए देख रहा हूं। अल्पसंख्यक मोर्चे ने तो ईद के मौके पर मस्जिदों से लेकर घर तक में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नमाज पढ़ी। पूरी हम लोगों ने देखिए दुआएं मांगी हैं। आप देखेंगे मस्जिदों में कितनी दुआएं हुई हैं, ईदगाह में देखेंगे आप, आज वीडियोस वगैरह इतने वायरल हो रहे हैं कि मोदी जी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आज देखिए ना मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। मोदी जो आज लोगों ने जो भ्रम फैला रखा था कि मोदी ने पता नहीं क्या क्या आतंक मचा देगा, ये कर देगा, आज कहाँ है वो सब चीजें? कहीं भी नहीं है। आज सब शांति सुकून है। बीजेपी जानती है कि अगर 5 सीटें जीतनी है तो हर फ्रंट पर मजबूती जरूरी है, इसीलिए जनता के मूड के हिसाब से चुनावी मिजाज बना रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नैनीताल में पर्यटक अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां पर आए एक पर्यटक ने पहले तो शराब पी, फिर झील में कूद गया। गनीमत रही गर्मी के चलते झील में पानी कम था, जिससे ये नशे में झील में गिरा तो, लेकिन पानी कम होने के चलते डूबा नहीं। जोशीमठ नगर क्षेत्र में दरार पड़ने के 16 महीने के बाद एक बार फिर से लोग वापस लौट गए हैं। जोशीमठ नगर के सिंधार क्षेत्र में 5 से 6 परिवार वापस अपने घरों को लौट आए हैं। लोगों का कहना है कि 11 महीने तक चमोली के पास ही किराए पर रह रहे थे, लेकिन अब उनके पास किराया देने के लिए भी पैसा नहीं बचा है, जिसके चलते अब वो वापस अपने घरों में लौट आए हैं। तकलीफ ये टूटे मकान में रह रखे, बेरोजगार है, कहाँ से रोजगार 2 साल से बैठ रखे, रोजगार नहीं है। यहाँ पर दुकान थी, उधर से दुकान थी, उसमें थोड़ा बहुत 10 कमरे हमारे किराए आते थे, उसमें हमारा गुजर बसर होता था। यहाँ से जब दरार पड़ी थी तो मैं यहाँ से किराए पे चले गया, पूरा परिवार हमारे किराए पे चले गया था। हम कोटियाल साइन में किराए में रह रहे थे, लेकिन 11 महीने किराए रहने के बाद मैं यहाँ वापस आए। मेरी लड़की की शादी थी, तो शादी करने के लिए वापस आया मैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने में मात्र 1 महीने का वक्त रह गया है, जिसको लेकर धाम में लगातार तैयारियां चल रही हैं। चमोली के डीएम ने गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं का और निर्माण कार्यों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को निर्देशित किया कि यात्रा शुरू होने से पहले साकेत मंदिर मार्ग का डामरीकरण, सीवर लाइन मरम्मत, आंतरिक मार्गों का सुधारीकरण किया जाए।